हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्तिन सुरभि, आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके और आपके पूरे परिवार को राधाष्टमी की बहुत बहुत बधाई। लाडली जू, श्यामा जू, किशोरी जू, श्रीमती राधा रानी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, तो ना गिरने दिया तूने मुझे थाम लिया है, तो ना गिरने दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, श्यामा जू कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। तो मैंने अपने YouTube कम्युनिटी टैब में पोस्ट किया था कि आप लोग क्या देखना चाहते हैं, राधा कृपा कटाक्ष और उसकी मीनिंग इसको देखना चाहते हैं या श्रीमती राधा रानी की कोई लीला सुनना चाहते हैं। तो आप सब ने श्रीमती राधा रानी की लीला को ज़्यादा वोट किया था कि आप सब मैक्सिमम लोगों ने उसको वोट किया था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर ही आज का वीडियो बना लेते हैं। वैसे बड़े बड़े महान मुनि, ऋषि, तपस्वी, देवताएं श्रीमती राधा रानी के महिमा का गुणगान करने से डरते हैं, क्योंकि उनके महिमा का गुणगान करना बहुत ही कठिन है और ये एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट है। लेकिन राधाष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीमती राधा रानी के कृपा का भीख मांगते हुए और आप सभी के कृपा आशीर्वाद का भीख मांगते हुए हम आगे बढ़ेंगे और सभी एक साथ मिलके इस मधुर लीला का, इस अद्भुत लीला का रस पान करते हुए इसका आनंद लेंगे। तो एक बार की बात है कि श्रीमती राधा रानी के निज धाम श्रीधाम बरसाने में एक सेठ रहते थे। उनकी 3 बेटे थे और उनकी कोई बेटी नहीं थी। कुछ समय बाद उनके पत्नी का देहांत हो जाता है और वो बहुत ही अकेलापन महसूस करने लगते हैं। उनकी बेटे की शादी हो जाती है और वो अपने अपने कार्यों में अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहने लगते हैं। सेठ के दिल की बात सुनने वाला कोई भी नहीं होता है। सेठ को इस बात का पहले से ही दुख था कि उनकी कोई बेटी क्यों नहीं है, और उनकी पत्नी के जाने के बाद ये दुख और ये दर्द उनको और ज्यादा सताने लगा। वो हमेशा यही सोच के परेशान होते थे कि उनकी कोई बेटी क्यों नहीं है। एक दिन एक महान पंडित उन सेठ के घर पे आए और उनसे पूछा कि तुम क्यों परेशान हो, तुम्हें किस बात का दुख है। तो सेठ ने उनके जवाब में कहा कि मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मुझे इसका जीवन में अभाव रहता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। तो पंडित जी ने कहा कि ये भी कोई सोचने वाली बात है, तुम राधा रानी को अपना बेटी मानो। जब भी हमारे जीवन में कोई अभाव रहता है तो भगवान उसको पूरा करते हैं, इसलिए तुम राधा रानी को अपना बेटी मानो, उनको अपनी दिल की बात बताओ। देखना तुम्हारी जिंदगी में ये जो अभाव है ये हमेशा के लिए मिट जाएगा और ये दुख तुम्हें कभी नहीं सताएगा। पंडित जी की ये बात सेठ को बहुत अच्छी लगी, तो वो राधा रानी की छवि को घर पे लेके आए। रोज राधा रानी को भोग लगा के फिर वो भोजन करते थे और रात को सोने से पहले राधा रानी से खूब सारी बातचीत करते थे। उनको ऐसा लगा जैसे सच में उनकी कोई बेटी है। उनको अपने जीवन में बेटी का अभाव जैसे उनके जीवन से दूर हो गया। तो एक दिन उन सेठ के घर चूड़ियां बेचने वाली आती है, तो वो सेठ के 3 बहुओं को चूड़ियां पहनाती है। फिर वो वहां से चले जाते हैं। फिर एक और कन्या आती है और वो उनसे कहती है कि मुझे भी आप चूड़ी पहना दो। तो वो सोचती है कि जरूर सेठ के घर पे कोई मेहमान आई होगी, तो वो उनको भी चूड़ियां पहना देती है। फिर वो वहां से सेठ के पास उनके दुकान में जाती है और उनसे कहती है कि चूड़ियों का मुझे पैसा दो। तो सेठ कहते हैं क्यों, तुमने चूड़ियों का दाम बढ़ा दिया है क्या? तो
चूड़ी बेचने वाली कहती है नहीं नहीं, मैंने आज चार लोगों को चूड़ियां पहनाई है, मैं 3 लोगों को नहीं पहनाई है, इसलिए 4 लोगों के जो चूड़ियों का दाम है वो मैं आपसे मांग रही हूँ। तो सेठ ने कहा नहीं नहीं, मेरे तो 3 बहुएं हैं, तो तुमने 4 लोगों को कैसे पहनाया? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने 4 लोगों को ही पहनाया। एक और कन्या आई थी, उसने कहा कि मुझे भी चूड़ी पहना दो, मुझे लगा आपके घर में कोई मेहमान आई है इसलिए मैंने उसको भी पहना दिया। तो सेठ बार बार बोल रहे थे नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती हो रही है, इसलिए उन्होंने 3 लोगों का ही पैसा दिया और चूड़ी बेचने वाली भी कुछ नहीं बोली, वो भी अपने घर वापस चली। रात को सेठ घर वापस आते हैं और राधा रानी को रोज की तरह भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं और राधा रानी से खूब सारी बातचीत करके सोने के लिए जाते हैं। फिर उनके सपने में श्रीमती राधा रानी आती है और उनसे कहते हैं कि बाबा, तुमने मेरे चूड़ियों का पैसा क्यों नहीं दिया? तुम जब मुझे बेटी मानते हो तो तुमने मेरे चूड़ियों का पैसा क्यों नहीं दिया? और ऐसे कहते कहते लाडली बेटी की तरह वो खूब रोने लगी। ऐसे में ही सेठ का आंख खुल गया और वो भी ये दृश्य देख के बहुत रोने लगे। फिर अगले दिन सुबह होते ही वो चूड़ी बेचने वाली मैया के पास गए और उनसे कहा कि तुम धन्य हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम सही कह रहे थे कि तुमने 4 को चूड़ी पहनाई है, तुमने 4 लोगों को चूड़ी पहनाई है। मैं राधा रानी को अपनी बेटी मानता हूँ और राधा रानी खुद स्वयं तुम्हारे पास आए थे चूड़ियां पहनने के लिए। तुम कितने भाग्यशाली हो, मैं कितने दिन से राधा रानी के दर्शन के लिए तड़प रहा हूँ और तुमने एक ही बार में राधा रानी का दर्शन कर लिया। ऐसे कहते कहते वो जोर जोर से रोने लगे। फिर चूड़ी बेचने वाली मैया भी ये सुन के बहुत जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने कहा कि मैंने राधा रानी का दर्शन किया है, ऐसा मेरा भाग्य है, और ये सब सोच के ही वो जोर जोर से रोने लगी। और सेठ ने उनको बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं उनके पैर में रख दिया और उनसे कहा कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम चूड़ियों के लिए क्या दाम लोगे? तो चूड़ी बेचने वाली मैया ने कहा कि जिसको स्वयं राधा रानी ने दर्शन दिया है उसको इस संसार से और क्या चाहिए, और आपके वजह से मुझे राधा रानी का दर्शन मिला, उनको चूड़ियां पहनाने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका सदा आभारी हूँ, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आज भी ब्रज में नित्य प्रतिदिन नित्य प्रतिनियत श्रीमती राधा रानी श्याम सुंदर के साथ लीला विलास करते हैं और कुछ भाग्यवान है जो उन लीलाओं का आस्वादन कर पाते हैं। तो यही एक कथा थी श्रीमती राधा रानी के मधुर लीला का अपने भक्त के साथ। जो जिस भाव में ठाकुर जी को देखता है, जो जिस भाव में ठाकुर जी को मानता है, ठाकुर जी उसी भाव में उसके पास आता है। जो भाई मानता है उसके पास भाई बन के आता है। जैसे श्रीमती राधा रानी को इन सेठ ने बेटी माना तो श्रीमती राधा रानी ने भी उनको अपने पिता ही माना। ठीक उसी तरह हम जिस भाव में ठाकुर जी को देखेंगे, श्रीमती राधा रानी को, उसी भाव में वो हमारे पास आएंगे। इस राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर श्रीमती राधा रानी के कृपा का भीख मांगते हैं, उनकी कृपा का, उनकी करुणा का भीख मांगते हैं कि उनके चरण में हमको स्थान मिले, क्योंकि राधा रानी जहाँ पे है वहाँ पे तो श्याम सुंदर है ही है, लेकिन श्याम सुंदर राधा रानी के बिना नहीं है। इसलिए राधा रानी को स्किप करके, उनको क्रॉस करके श्याम सुंदर के पास जाना संभव नहीं है। राधा रानी ही हमें श्याम सुंदर के पास लेके जा सकती है। राधे राधे श्याम मिला दे। तो इसलिए राधा रानी के पास राधाष्टमी के शुभ अवसर पर हम प्रार्थना करते हैं वो हमें ब्रजवास दे, वो हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करे, वो अपनी करुणा, अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाती रहे, ताकि हम कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण धाम लाभ कर सके। और हाँ, आप में से बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था कि हमें राधा कृपा कटाक्ष का भी मीनिंग चाहिए, तो उसका भी वीडियो मैं जरूर बहुत जल्दी लेके आऊंगी। उसका वीडियो मैं डायरेक्ट राधा कुंड से या वृंदावन से लाइव लाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए अब देखते हैं, राधा रानी की जैसी भी कृपा है वैसे ही होगी। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा बोलिए, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री वृंदावन धाम। राधे राधे श्याम मिला दे।